आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा हास्य कवि तंज मजाक के शायर सुरेंद्र शर्मा की। वो रिपब्लिक भारत की जानिब से संगम नाम के प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और वहां पे उन्होंने कई अहम बातें जो है कई अहम अपना प्रोग्राम पेश किया है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर या ये कह लें कि मौजूदा हालात पर भी रोशनी डाली और एक बड़ा पैगाम दिया है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, बल्कि आपस में मिलजुल करके बाहरी ताकतों से हमें मुकाबला करना है और देश को आगे ले जाना है। कई और बातें कही हैं, उन्होंने हंसाया भी, उन्होंने संजीदगी से कई पैगामात भी दिए हैं। बहरहाल उन्होंने क्या कहा है अपने कलाम के जरिए, अपनी बातों के जरिए, अपने अंदाज, अपने उसलूब के जरिए मुलाहिदा कीजिए और आप भी मजा लीजिए सुरेंद्र शर्मा का। तो ये पेश है कुछ हिस्से उसके। यहाँ तक आकर बहुत दूर से आए हैं आप दिल्ली से, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? और आपने 2 सेशन अब तक देखे हैं, क्या कहेंगे? देखा मैं अपने सेशन की इंतजार कर रहा था बस। प्रोग्राम देखकर कैसा लगा? देखिए, झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा, सत्य आप बर्दाश्त। नहीं, दोनों बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बोल दीजिए जो आप कहना चाहें। बस एक ही बात गलत लगी, जब ये कहा गया कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी। हम कौन होते हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? उसके प्राण तो हम सबके अंदर बसे हुए हैं। पूरा दफ्तर सर आपने देखा, अभी पूरा आप आए, आपने देखा हमारा पूरा ऑफिस, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बनाया है आपने और मैं बधाई देना चाहता हूँ। थोड़ा और दूर बना लेते तो सस्ती, इससे आधे दाम में जगह मिल जाती और इससे दूल्हा बड़ा हो। सर आप इतनी हंसी वाली बातों को या हर बात को बड़े अलग ढंग से कह जाते हैं, हम देखते हैं आप लोगों को इतना हंसाते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर वैसी हंसी नहीं आती है, ऐसा क्यों? इस देश के हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि मुझे हंसना नहीं है, बल्कि लोगों को हंसाना है। तो इस मुल्क की सारी समस्या हल हो जाएगी। हम खुद हंसना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं किसी के आंसुओं की कीमत पर हंस रहे। काश कि हम उसको आंसू उसके पहुंचते तो ज्यादा बेहतर होता। और मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ, मैं एक 2 हॉस्पिटल से, संत परमानंद हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ आंसू पर कविता लिखने से बेहतर है किसी के आंसुओं को पूछना, तो ज्यादा बेहतर है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक सवाल मन में है कि आपने हादसे की शुरुआत परिवार से की, पत्नी पे जोक बनाए। कुछ पत्नियां यहाँ हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कई महिलाएं जो सुनती हैं, कहती हैं कि नहीं, देखिए पत्नी है, पत्नियां होती तो लड़ाई हो जाती है। ऐसा क्यों? मतलब पत्नी पर जोक क्यों? ऐसा क्यों? पत्नी पर हंसाना जरूरी होता है कि जो मेरी सारी कमाई खा रहे, उसके ऊपर मैं एक भी लाइन नहीं पढ़, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं। पत्नी पर मैं हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता। और जिंदगी में किसी पर भी हमें उपहास नहीं करना चाहिए, हास्य करना चाहिए। अभी इतने लोग मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग बंद करो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे आप। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी पत्नी को हंसाओ, मेरे भरोसे ना। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर हो जाओगे। तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था,
और अपने जन्म से पहले की जानकारी आपको क्यों चाहिए मुझे? पत्नियों नहीं कहूंगी, पत्नी पर कहूंगी, ये शादी अपनी शादी के पहले से बनाना शुरू कर दिया, सोचा था कि बनाना है जोधपुर पर, या किसी को देखा था कि बहुत परेशान है, पीड़ित है अपनी पत्नी से, इसलिए बना? मैं आपका ट्रेड सीक्रेट नहीं पूछ रहा तो आप मेरा क्यों पूछ रहे हैं? ये बड़ी लग रही है ना। देखिए, मेरा एक ही यहाँ तक आकर, बहुत दूर से आए हैं आप दिल्ली से, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? और आपने 2 सेशन अब तक देखे हैं, क्या कहेंगे देखा? मैं अपने सेशन की इंतजार कर रहा था बस। प्रोग्राम देखकर कैसा लगा? देखिए, झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा, सत्य आप बर्दाश्त नहीं, दोनों बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बोल दीजिए जो आप कहना चाहें। बस एक ही बात गलत लगी, जब ये कहा गया कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी। हम कौन होते हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? उसके प्राण तो हम सबके अंदर बसे हुए हैं। पूरा दफ्तर सर आपने देखा, अभी पूरा आप आए, आपने देखा हमारा पूरा ऑफिस, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बनाया है आपने, और मैं बधाई देना चाहता हूँ। थोड़ा और दूर बना लेते तो सस्ती, इससे आधे दाम में जगह मिल जाती है और इससे दूल्हा बड़ा हो जाता है। सर आप इतनी हंसी वाली बातों को या हर बात को बड़े अलग ढंग से कह जाते हैं, हम देखते हैं आप लोगों को इतना हंसाते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर वैसी हंसी नहीं आती है, ऐसा क्यों? इस देश के हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि मुझे हंसना नहीं है, बल्कि लोगों को हंसाना है। तो उनकी सारी समस्या हल हो जाएगी। हम खुद हंसना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं किसी के आंसुओं की कीमत पर हंस रहे हैं। काश कि हम उसको आंसू उसके पहुंचते तो ज्यादा बेहतर होता। और मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ, मैं एक 2 हॉस्पिटल से, संत परमानंद हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ आंसू पर कविता लिखने से बेहतर है किसी के आंसुओं को पूछना, तो ज्यादा बेहतर है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक सवाल मन में है कि आपने हास्य की शुरुआत परिवार से की, पत्नी पे जोक बनाए, कुछ पत्नियां यहाँ हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कई महिलाएं जो सुनती हैं, कहती हैं कि नहीं, देखिए, पत्नी है, पत्नियां होती तो लड़ाई हो जाती है। ऐसा क्यों? मतलब पत्नी पर जोक क्यों, ऐसा क्यों? पत्नी पर हंसाना जरूरी होता है कि जो मेरी सारी कमाई खा रहे उसके ऊपर मैं एक भी लाइन नहीं पढ़, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं। पत्नी पर मैं हास्य करता हूँ, उपहास नहीं करता, और जिंदगी में किसी पर भी हमें उपहास नहीं करना चाहिए, हास्य करना चाहिए। अभी इतने लोग मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग बंद करो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे आप। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी पत्नी को हंसाओ, मेरे भरोसे बात। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर हो जाओगे। को लेके आपने बात कही थी कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको लेके आपने कुछ बात कही थी, और बड़ा भी सोशल मीडिया पे वो चल रहा है। ये ख्याल क्यों कि लोगों को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? मैं तो कहता हूँ सबको पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तब भी झूठ बोला था, अभी भी झूठ बोल रहा हूँ। मैंने ये थोड़ी कहा था मैं जवाब देता हूँ, चाहे गलत दूँ चाहे सही दूँ।
कई डॉक्टर को बेचारों को दिक्कत हो गई, जिम वालों को दिक्कत हो गई। मैं कह रहा हूँ आपका जो काम है उसके हिसाब से आपका एक्सरसाइज होनी चाहिए। पर पत्नियों नहीं कहूंगी, पत्नी पर कहूंगी, ये शादी अपनी शादी के पहले से बनाना शुरू कर दिया, सोचा था कि बनाना है जो कुछ पर, या किसी को देखा था कि बहुत परेशान है, पीड़ित है अपनी पत्नी से, इसलिए बना। मैं आपका ट्रेड सीक्रेट नहीं पूछ रहा तो आप मेरा क्यों पूछ रहे हैं? ये बड़ी लग रही है ना। देखिए